हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज नया टॉपिक लेते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित है, यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से संबंधित। तो इसमें आज स्टडी करेंगे हम खुला एवं बंद परिसंचरण यानी ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र। तो होता क्या है, तो खुला एवं बंद परिसंचरण। तो पहला देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो देखिए खुला परिसंचरण में देखिए ये इस प्रकार का तंत्र होता है जिसमें रक्त बिना किसी वाहिकाओं के खुले स्थानों पर प्रवाहित होता है। इसमें पते ये देखिए खुला परिसंचरण। वैसे आप जानते हो, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण दो प्रकार का, एक तो बंद परिसंचरण और एक होता है खुला परिसंचरण। तो बंद में तो रक्त इस टाइप से बंद वाहिकाओं में बता है, यानी वाहिकाएं। तो वाहिकाएं तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 में धमनियां, नंबर 2 में शिराएं और नंबर 3 में केशिकाएं या शिरिकाएं भी कहते हैं। तो रक्त इनमें जब अंदर प्रवाहित होता है, जैसे रक्त प्रवाहित हो रहा है अंदर की तरफ, तो बंद परिसंचरण है। और अगर रक्त खुला, जैसे मान लो ये कॉकरोच है, तो इसमें ये वाला भाग आपको याद होगा शीर्ष यानी शिर। इसमें दो संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, ये वक्ष और ये उदर। इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब बंद वाहिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें रक्त जो कोटर रहते हैं, तो उन रक्त के जो कोटर है उसमें रक्त खुले रूप से प्रवाहित होता है। तो याद रखिए, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त बिना किसी वाहिकाओं के प्रवाहित होता है, अर्थात रक्त कोटरों या खुले ऊतकों के बीच में प्रवाहित होता है। इस प्रकार का ये तंत्र होता है। रक्त बिना किसी वाहिकाओं के खुले स्थानों यानी कि ऊतक या कोटरों में प्रवाहित होता है। इस प्रकार से याद रखना। तो खुले परिसंचरण में या खुला परिसंचरण में रक्त बिना किसी वाहिकाओं के खुले स्थानों यानी ऊतक और कोटरों में प्रवाहित होता है। इस प्रकार का जो तंत्र है वो क्या कहलाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। और इसके उदाहरण है मुख्यतः, जैसे अब जिसमें भी रखते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ से आर्थ्रोपोडा में जैसे कॉकरोच यानी ठिड्डा, और इसके ये इसका प्रमुख है यानी आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसमें रक्त बिना किसी वाहिकाओं के, कॉकरोच हो गया, ठिड्डा यानी पूरा का पूरा जो आर्थ्रोपोडा है ना, एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप में जो ना आर्थ्रोपोडा के जो सदस्यों में संघ का नाम है याद ना आर्थ्रोपोडा। उसमें कॉकरोच, ठिड्डा, कीट, सभी कीट आते हैं, मानो समस्त जो कीट है। तो कीटों में मक्खी, मच्छर, मतलब जितने भी हम देख, एक और याद रखना, आर्थ्रोपोडा संसार का सबसे बड़ा संघ है नॉन कोर्डेटा में।
आर्थ्रोपोडा संसार का सबसे बड़ा संघेय, सबसे बड़ा संघेय संसार में, किसमें? नॉन कोर्डेटा में। इस प्रकार से। अब दूसरा है नंबर 2 में बंद परिसंचरण। नंबर 2 में बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित, बंद वाहिकाओं में, तो ऐसा रक्त बोले ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त बंद वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। यहाँ बंद वाहिकाओं का मतलब वो ये तीनों जो मैंने बताई थी, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, तो रक्त इनमें प्रवाहित होता है। तो याद रखिए, ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त बंद वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, तो ये क्या कहलाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसमें मुख्यतः आते हैं, जैसे अब कहां से स्टार्ट होगा? ये होगा एनीलिडा यानी केंचुआ। एनीलिडा संघ में केंचुआ आता है, केंचुआ, जोक आदि। तो यहां से इसके बाद आप ले लो पिसीज सभी इसमें आ जाएंगे, मतलब कशेरुकी प्राणी आ जाएंगे सभी। तो पिसीज यानी मछलियां, एम्फीबिया यानी इसमें आता है मेंढक। इसके बाद रेप्टेलिया यानी सरीसृप, रेप्टेलिया, इसे सरीसृप भी कहा जाता है, सरीसृप। और इसमें आता है सर्प, चिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट आदि यानी रेंगने वाले प्राणी आते हैं। एक होता है एविज, इसमें आते हैं पक्षी। और मेमेलिया यानी स्तनधारी, मेमेलिया स्तनधारी, यानी सभी इसमें प्राणी आगे, यानी मानव भी इसमें आता है, मानव। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पीसी से एक क्रम है इनका, याद रखना। पहले पीसी, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टेलिया, और फिर एविज, और फिर मेमेलिया। तो इन सब में क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी कल स्टडी करेंगे।